हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। और जी हम इस हसीन से बारिश वाले मौसम में ट्रैवल कर रहे हैं और आज हमने प्लान किया है टू विज़िट नॉर्थ एम्पटन। सो फाइनली हम बर्मिंघम से नॉर्थ एम्पटन की जानिब रवाना हो चुके हैं और हाईवे का ये सफ़र जारी व सारी है। इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ आज के व्लॉग का हमने स्टार्ट किया है बिकॉज इसके साथ जो है ना वो मूड थोड़ा एक्टिव हो गया है मेरा, और आवाज़ में भी ये जो एक खुशी का एलिमेंट है ये थोड़ा ज़्यादा सुनाई दे रहा है। ऑल्दो हाईवे का सफ़र काफ़ी बोरिंग होता है, जहाँ पे भी हो वो एक ही जैसा लगता है मुझे, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही है। बट कुछ कहीं कहीं रास्ते में आपको ग्रीन फील्ड्स दिखाई देती हैं जिनसे आप अपनी आंखों को ठंडक पहुँचा सकते हैं। सो बेसिकली जी ये क्रॉस करते करते हम नॉर्थ एम्पटन की जानिब जा रहे हैं। कभी धूप हो जाती है, कभी बारिश होने लगती है, लेकिन सफ़र हमारा यूं ही जारी हो सारी है। और इस वक्त तो है हम नॉर्थ एम्पटन में एंटर हो चुके हैं। वी आर अबाउट टू रीच आवर पार्किंग और उसके बाद हम यूनिवर्सिटी की जानिब जाएंगे। यहाँ पे आके मौसम कंपैरेटिवली डिफरेंट हो रहा है। ये देखें आप, कितनी धूप निकल आई है चमकीली। और इस चमकीली धूप में कार पार्क करके अक्रॉस द रोड अब हमें जाना है ये कैंपस में। और ये वाटर साइड कैंपस है, ये आप देख सकते हैं रिवर पे ये कैंपस बना हुआ है और उस पर बहुत सारे ऐसे हसीन ब्रिजेज़ हैं और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं इसके। इस चमकीली धूप में इतनी ठंडी हवा थी, यू कांट इमेजिन, लेकिन फिर भी हमने इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। वी आर ट्राइंग टू रीच आवर डेस्टिनेशन। बेसिकली आज हमने इसका थोड़ा सा टूर कर रहे हैं हम, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि जो हम ढूंढ रहे हैं एग्जैक्टली वो बिल्डिंग है कहाँ। सो वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर पोस्ट ऑफिस। तो फ़िलहाल ये एक्सप्लोर करते करते हम अंदर भी पहुंच गए हैं और हम ढूंढ रहे हैं बट वी डोंट नो एनीथिंग। और एक बंदे से हमने पूछा एंड शी वाज लाइक मुझे भी नहीं पता। एनीवेज़ खैर हमने सोचा कि हम ढूंढ ही लेंगे, गूगल का सहारा लेते हुए हम आगे बढ़े और हमने फिर पता चला कि हम गलत आए। तो फिर यहाँ से हमें वापस ब्रिज क्रॉस करके शॉर्टकट लेके टाउन जाना था। और ये ब्रिज क्रॉस करते हुए जब मैंने ये बोर्ड्स देखी तो मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। सम डे आई डेफिनेटली गो डाउन टू दैट रिवर और वहाँ से मैं इन बोट्स में या तो ट्रैवल करके देखूँगी या फिर मैं इनके साथ जो है ना वो कोई व्लॉग बना के देखूँगी, बिकॉज मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ऊपर से ये देख के कि ये क्या है आखिर, नीचे इनका सीन क्या है। तो डेफिनेटली आई विल गो समडे और आप भी मेरे साथ चलेंगे। तो जी अभी हम जा रहे हैं टाउन की जानिब और ये हम यहाँ से गुज़रते गुज़रते काफ़ी लंबा रास्ता है कि हमने तय कर लिया था चलते चलते, बिकॉज मेरे पाँव जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुख रहे थे। और ऑल्दो आई वाज वेयरिंग वेरी कंफर्टेबल शूज़ अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन पाँव का बहुत सत्यानाश हो गया था। एनीवेज जी आगे हम बढ़ रहे हैं और ये जो रोड्स है ना इस तरह की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। व्हेनेवर आई गो समवेयर जहाँ पे इस तरह की स्ट्रीट्स आती हैं, दे आर जस्ट सो अमेजिंग एंड अपीलिंग। तो जी इनको शूट करते करते और एक्सप्लोर करते करते इस गाड़ी को देख के ना मुझे बहुत होप हो गई थी कि ओ वाह पोस्ट ऑफिस आ गया है बस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भी हमें काफ़ी आगे जाना पड़ा और ये बिल्डिंग हम कवर कर रहे थे और इसमें ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये टेरेस नज़र आया जो पूरी बिल्डिंग में बिल्कुल प्रोमिनेंट था और एक ही चीज़ थी जो डेकोरेट हुई थी। तो आई वाज लाइक यार ये क्या आइडिया है, मतलब कुछ भी और इसमें जो है वो ऐसा नहीं था, मगर ये बड़ा डेकोरेट हुआ था। एनीवेज़ यहाँ इस टाउन में हमें ये थिएटर भी दिखाई दिया और इस थिएटर को देख के भी मैं बड़ी इंस्पायर हुई, बिकॉज यहाँ पे ओल्ड एंशियंट बिल्डिंग्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। यहाँ पे ओल्ड आर्किटेक्चर ज़्यादा है। इनकी काउंसिल की बिल्डिंग जब मैंने देखी तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। मैं आपको भी दिखाते हैं, यहाँ से मुझे नज़र आ रही है थोड़ी आगे जाके, आपको भी ज़रा क्लियर नज़र आएगी जब हम थोड़ा और आगे जाएंगे। तो ये जो काउंसिल की बिल्डिंग है इसका अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो ये एग्जैक्टली वो ग्रेट ब्रिटेन आर्किटेक्चर जो है वो इसमें हमें दिखाई देता है। नॉर्मली अब यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग्स थी ग्रेट ब्रिटेन की आर्किटेक्चर की पे जो बनी हुई, उनमें नॉर्मली रेस्टोरेंट्स बन गए हैं स्टफ़ लाइक दैट, लेकिन नॉर्थ एम्पटन में ये काउंसिल की बिल्डिंग है उनकी। और दिस इज़ वेरी अपीलिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे तो आपको भी नज़र आएगा। और फिर यहाँ से हम बेसिकली ढूंढ तो अपना पोस्ट ऑफिस रहे थे और फिर हमें पता चला कि जी पोस्ट ऑफिस अराउंड द काउंसिल बिल्डिंग है। तो हमने सोचा कि चलते चलते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो अब थोड़ा सा नज़ारा कर लेते हैं घूम के और उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस जाएंगे। और फिर हम अपना पोस्ट ऑफिस की जानिब जब बढ़े तो हमने ज़ाहिर है और चलना था और चलते हुए पाँव बहुत दुख रहे थे, लेकिन फिर भी ये तो करना ही था क्योंकि अब आए हैं तो काम तो पूरे करके जाने। अच्छा मज़े की बात ये टेलीफोन बूथ्स अभी भी आपको डिफरेंट जगहों पे नज़र आते हैं और ये टेलीफोन बूथ्स देख के मुझे बड़ी हॉलीवुड मूवीज़ वाली फीलिंग्स आती।
ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि अब इन्हें कोई यूज़ करता है, बिकॉज ज़ाहिर सेलुलर नेटवर्क्स हर जगह हैं, तो इनका कोई ख़ास ट्रेंड नहीं रहा। और जो ये पोस्ट ऑफिस है, इसके अंदर अभी हम जा रहे हैं, बाहर से देख लें, क्योंकि अंदर जाके लोग बड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है आई वाज मेकिंग वीडियो, तो एवरीबॉडी वाज लाइक कॉन्शियस कि ये क्या हो रहा है। सो अंदर जाके हम आपको ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं दिखा पाएंगे एक्सेप्ट द लिटल फुट स्टेप्स ऑफ माइंड। सो इसलिए आपको बाहर से दिखा रहे हैं। ये भी एक ओल्ड बिल्डिंग है। सो इस वक्त हम अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे डिस्टेंस वाली लाइन बनानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के और रूल्स को फॉलो करते हुए वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द काउंटर। और काउंटर से हमने कलेक्ट करना है अपना डॉक्यूमेंट, जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो जी आज ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट करके ही जाएंगे हम। और ये हमने कर लिया है अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट, और वापसी के सफ़र पे हम चल पड़े हैं। पार्किंग अगेन काफ़ी दूर है, तो हम यही यूनिवर्सिटी के कैंपस से रास्ता फॉलो करते हुए जाएंगे। और आप कैंपस का ये हसीन नज़ारा देखें जी, इट्स सो ब्यूटीफुल। और इन पत्तों पे वॉक करके वो मुझे मोहब्बतें, शाहरुख खान की मोहब्बतों वाली मूवी याद आ गई थी डेफिनेटली, क्योंकि वो तो बचपन की एक ऐसी मेमोरी है जो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी हमारे जहनों से जा सकती है। सो ये कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है। इस कैंपस के अंदर इतने हसीन पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, ब्रिजेस हैं। इट हैज़ सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर एंड टू लुक अराउंड। डेफिनेटली इसका राउंड टूर मैं आपको कराऊंगी। और ये बहुत ही प्यारा कैंपस है। इसके अगर आप सिर्फ आउटडोर में देखें तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। और मौसम देखें आप, अचानक से फिर से सारी काले बादल छा गए हैं, काली घटा जो है वो हर तरफ दिखाई दे रही है। और अभी हम निकलने वाले हैं अपने वापसी के सफ़र पे। और जी हमारा वापसी का सफ़र शुरू होगा नॉर्थहैम्पटन से बर्मिंघम की जानिब। और कुछ और भी आज ऑफिशियल काम है, तो हमने सोचा कि सारे जो दफ्तरी काम हैं वो आज ही निपटा लिए जाएं। तो बस यही हसीन मौसम में हम निकले नॉर्थहैम्पटन से और बर्मिंघम की जानिब रवाना हुए। बर्मिंघम पहुँचे और बर्मिंघम पहुँच के क्या किया ये भी आपको दिखाना ज़रूरी था। तो कोशिश हमने की, ऑल्दो आई वाज़ वेरी टायर्ड एंड आई वाज़ रियली सिक, बिकॉज मेरे पाँव बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। और उसके साथ साथ मुझे थोड़ी मोशन सिकनेस भी हो रही थी, बिकॉज इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई थी। और 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त आपको हाईवे पे ट्रैवल करना पड़ता है, एंड दैट्स टू हैक्टिक बेसिकली, बट स्टिल वी हैव ट्राइड टू मैनेज समहाउ। और ये आप देख सकते हैं कि बारिश जो है वो फिर से स्टार्ट हो गई है, और बारिश के साथ साथ ही हम बर्मिंघम की जानिब बढ़ रहे। जब हम बर्मिंघम से निकले थे सुबह तब भी बारिश हो रही थी, और जैसे ही हम वापसी की तरफ आए हैं तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश और बर्मिंघम का कुछ ख़ास कनेक्शन लगता है, वैसे देखा जाए तो दोनों बी से भी स्टार्ट होते हैं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम जा रहे हैं। और अभी हमने सोचा है कि हम सबसे पहले जाएंगे बैंक, और बैंक जाके अपने डॉक्यूमेंट्स का जो काम है वो कंप्लीट करेंगे, और बैंक का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अगर कोई हिम्मत होगी तो कुछ और काम फिर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आज की हमारी कोई हिम्मत है कुछ करने की। और फिर हमने सोचा कि जी अब हम बैंक तक आ ही गए हैं, तो फिर डेफिनेटली बैंक जाना ज़रूरी था, तो बैंक का काम कर लेते हैं। और ये साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, देखें लॉयड्स की बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है। ये भी थोड़ी आपको ग्रेट ब्रिटेन के ओल्ड स्टाइल की बिल्डिंग है। और अगर आप पीछे देखेंगे इस वक्त तो आपको नज़र आएगी जर्मन मार्केट, दैट इज़ स्पेशल जर्मन मार्केट फॉर क्रिसमस। ये सिर्फ क्रिसमस के दिनों में लगा करती है, और फिर ये वाइंड अप करके वापस चले जाते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसको जो है अभी तक मैंने जाके मतलब इन पर्टिकुलर विज़िट नहीं किया। हाँ, इसके क्रॉस मैंने काफ़ी दफ़ा मल्टीपल शॉप्स में जाके ये वो काम किए हैं। और ये मेरी शक्ल इस वक्त तक बन चुकी थी, टायर्ड लुक। और फाइनली आके कहानी ख़त्म हुई इस चाइनीज़ फूड के साथ। आई होप कि आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर इसको पसंद करेंगे तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।